अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हम में से बहुत सारे लोग अब नेचुरल वेज को ऑप्ट करते हैं अपनी हेल्थ को रिगेन करने के लिए। बहुत सारे लोग अब मल्टीविटामिन्स को अवॉइड करते हैं और नेचुरल सोर्सेज पे शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एट टाइम्स पता नहीं होता कि कौन से नेचुरल सोर्सेज पे शिफ्ट होकर वो अपनी सारी विटामिन्स और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसीज हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, और किस तरह की डाइट वो कंज्यूम करें जिससे वो इन डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर लें। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कन्वेंशनल जो स्वीट्स होती हैं, जिस तरह पंजीरी है, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या क्या किन किन लोगों के लिए ये डेंजरस हो सकती है, किन कौन कौन से लोग इस तरह के हैं जो इसको बहुत ज्यादा सरप्लस क्वांटिटी में नहीं कंज्यूम कर सकते, वेरएस कौन से लोग हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। हर इंग्रेडिएंट, हर चीज, हर फूड और हर मील हर इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान वेट लूज करना चाह रहा है तो उसके लिए चिकन एक बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, लेकिन जो इंसान वेट गेन करना चाह रहा है उसके लिए मटन और बीफ है। तो इसीलिए हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स फर्क होती है। इसी तरह अगर बात की जाए पंजीरी की या नट्स की या इस तरह की बहुत सारी चीजें जो नेचर में अवेलेबल है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, लेकिन इनको कौन से इंसान कंज्यूम कर सकते हैं, कौन से लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। प्लस पंजीरी के बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। पंजीरी क्या है? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पंजीरी नट्स और सीड्स का मिक्सचर है, जो कि जनरली खवातीन को पोस्टमार्टम के टाइम पे दिया जाता है, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद वो दिया जाता है हीलिंग के लिए। हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ज्यादा फायदा ये भी है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है उसके बाद लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं कि माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं एक्सक्लूसिवली, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। जो लैक्टेशन है उसके प्रोसेस को इजी बनाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है खवातीन को। इसके अलावा क्या ये जेंडर स्पेसिफिक है? क्या सिर्फ औरतों को कंज्यूम करनी चाहिए पंजीरी, या फिर मर्द भी कंज्यूम कर सकते हैं? ये भी एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर कंज्यूम कर सकते हैं और किसी भी एज के लोग कंज्यूम कर सकते हैं। इवन जो छोटे बच्चे हैं जो नट्स खाने की एज में आ जाते हैं, जिस तरह टॉडलर स्टेज में हैं, वो खा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा चोकिंग हैजर्ड हो सकता है अगर बहुत ज्यादा चंकी नट्स हो उसके अंदर, तो उसमें ये होता है कि आपने उसकी कंसिस्टेंसी को उसके अकॉर्डिंगली बनवा लेना होता है या बना लेना होता है। प्लस बच्चों में शुगर अवॉइड की जाती है, तो इसमें शुगर या गुड़ होता है, उसकी रिप्लेसमेंट आप कर लें, या फिर आप बहुत कम कंटेंट डालें शुगर एंड गुड़ का, ताकि बच्चों के लिए वो हेल्दी हो जाए। इसी तरह बड़ों में जनरली इस तरह होता है कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, चीनी वगैरह वो इस तरह नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा लोगों का वेट गेन होने के चांसेस होते हैं, तो वो लोग भी पंजीरी का इस्तेमाल इस तरह नहीं करेंगे, उसमें भी वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे। यानी कि जिससे वो पंजीरी बनवा रहे हैं या घर पे बना रहे हैं या किसी और से बनवा रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कि वो गुड़, शुगर और इस तरह के स्वीटनेस का इस्तेमाल कम करें, उसके बजाय स्टीविया ऐड कर लें, दैट्स कम्प्लीटली हेल्दी। और इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिवली घी का भी यूज ना किया जाए। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो पहली बात ये कि हमारे ब्रेन के फंक्शंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एनर्जी की जरूरत है। हम लोग बहुत ज्यादा बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हमारे दिमाग, ऑब्वियसली हमें इतना ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जिन जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या ना भी कर रहे हो, तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए उन्हें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो पंजीरी बहुत ज्यादा बूस्ट अप करती है एनर्जी को। सेकेंड चीज ये है कि हमारी मेमोरी में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही होती है, क्योंकि उसमें नट्स होते हैं, नट्स की बहुत अच्छी क्वांटिटी है, इसीलिए मेमोरी में हेल्प आउट कर रही होती है। तीसरी चीज है कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि बदहजमी के मसाइल हैं, या फिर जिनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, वो भी पंजीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो पंजीरी नहीं खा सकते। वो एक सर्टेन अमाउंट में खा सकते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून हो सकता है और 1.5 टेबल स्पून भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें जो है फाइबर का कंटेंट होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को बचाता है। इसमें सीड्स होते हैं, जिसमें पंपकिन सीड्स होता है, सेसमी सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सीड्स होते हैं। डिपेंड करते हैं कौन इंसान किस इंग्रेडिएंट के साथ बना रहा है, लेकिन ये सीड्स बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं फाइबर में, और फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। इसी तरह ही जिन लोगों को हजम नहीं हो रहा होता उनमें भी ये कि इसमें डाइजेशन के लिए अजवाइन डाली जाती है एट टाइम्स, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा ये होता है कि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको जॉइंट्स की पेन होती है, यानी कि जिन्हें जोड़ों का दर्द कहते हैं, या बोन्स की पेन होती है,
अब ये नहीं एज स्पेसिफिक नहीं रह गया है प्रॉब्लम, अब यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम है। एट टाइम्स क्या होता है कि डाइट इतनी सरप्लस नहीं है, हम डाइटिंग करते रहते हैं, वेट को मैनेज करने के लिए ये पता नहीं होता कि डाइट किस तरह करनी है, और उसकी वजह से हमारे बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत यंग एज में आप देखेंगे कि आर्थराइटिस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं क्रैश डाइट्स की वजह से। तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है पंजीरी। जिनको इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी पंजीरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। स्पेशली जिनको घुटनों का दर्द होता है या जिनसे चला नहीं जाता स्पेशली, और जिनकी बोन्स में पेन रहती है, या फिर एक इस तरह की स्टेट में वो रहते हैं कि उनसे उठा नहीं जाता और उठते तो फौरन चक्कर आते हैं और वो गिर जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, एनर्जी को भी बूस्ट करती है। और तीसरी बात ये कि पोस्टमार्टम के टाइम में चाइल्ड बर्थ के बाद ऑब्वियसली ये इस्तेमाल की जाती है, रिकमेंड की जाती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इस तरह के हैं जो इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। पंजीरी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे फूड ग्रुप्स इस तरह के होते हैं जो हर इंसान कंज्यूम नहीं कर सकता। इसी तरह पंजीरी की स्पेसिफिकेशन ये कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो इसे कंज्यूम बहुत कम क्वांटिटी में कर सकते हैं, या फिर इसको बगैर चीनी और गुड़ के बनवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो लोग टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, जनरली उनमें ओवरवेट होने की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कम केसेस होते हैं जिनमें ना हो, लेकिन जनरली ओवरवेट होते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से उन्हें डायबिटीज होती है। तो उसमें यह है कि वेट भी मैनेज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को कहा जाता है कि आप पंजीरी बहुत देख के खाएं और डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा पोर्शन उसके ना खाएं। इसी तरह बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको वीक डाइजेशन होती है। अच्छा, ये डाइजेशन में एड तो करती है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं। और उसके अलावा यानी बहुत सारे लोग सीड्स और नट्स नहीं खा सकते सर्टेन तरह के, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो किस चीज से एलर्जिक हैं। तो इस तरह के लोग पंजीरी को बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे, या फिर अगर उनका कोई सर्टेन एलर्जन है जो कि आइडेंटिफाइड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को आमंड सूट फॉर एग्जाम्पल नहीं करता या पीनट सूट नहीं करता, तो वो उस चीज को उसके बगैर बनवा लेंगे। पंजीरी विदाउट पीनट, विदाउट आमंड या विदाउट द एलर्जन जिससे वो एलर्जिक हैं उससे बनवा लेंगे। इसी तरह ही बहुत सारे जो लोग डायबिटिक्स हैं, अब उन लोगों को होता है उन्हें भी एनर्जी बूस्ट की जरूरत है ऑब्वियसली, तो वो क्वांटिटी 1 चम्मच लेंगे। और दूसरी बात है शुगर और गुड़ नहीं डलवाएंगे, या बहुत कम क्वांटिटी में डलवाएंगे, या फिर स्टेविया का सिरप डलवा लेंगे। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं वो भी इसको अवॉइड करेंगे। इस तरह ही बहुत सारे लोग इस तरह के जिनका बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं। दो इसके अंदर नेचुरल नट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको खाना फिर रिकमेंडेड नहीं रहता। अगेन आप बिल्कुल क्विट करने को कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन आप इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी मैनेज कर लें। 1 टीस्पून ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आपके सामने पंजीरी है तो आप कॉन्स्टेंटली खाते रहें, फिर आपको इसका पोर्शन मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह ही जो लोग इस तरह के हैं जिन लोगों को नट्स एट टाइम्स जैसा मैंने बताया सूट नहीं करते, या फिर बहुत सारे लोग जो ओवरवेट हैं, डायबिटीज मेलाइटिस पे हैं, या फिर और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ जो आपको हेल्थ कंडीशंस हैं, उसमें आप इसे अवॉइड करेंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो इसे कंज्यूम करें, इसको डेंजरस हम कंसिडर नहीं करते। दिस इज कम्प्लीटली हेल्दी, और ये बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, मल्टीविटामिन की रिप्लेसमेंट है। अगर आपको मल्टीविटामिन का पता नहीं है कि मल्टीविटामिन ज्यादा टाइम यूज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज से टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है कि एक पॉइंट आता है हमारी बॉडी जो है उसको टॉक्सिन्स में कन्वर्ट करने लग जाती है। इसलिए मल्टीविटामिन के कंजम्पशन में ब्रेक का लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 महीने मल्टीविटामिन आपने खाई है तो फिर आप रुक जाएं, एटलीस्ट 2 वीक्स अपने आप को गैप दे, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने दे, फिर आप दोबारा स्टार्ट करें। आप डेली बेसिस पे पूरा साल 12 महीने नहीं ले सकते, यानी 365 डेज मल्टीविटामिन लेना रिकमेंडेड नहीं है। हमारे गट के लिए भी हेल्दी नहीं है, हमारे लिवर के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन पंजीरी ऑन कॉन्ट्रेरी इज समथिंग विच इज सूटेबल, मतलब डेली बेसिस पे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप टॉक्सिसिटी हो सकती है, और बच्चे भी ले सकते हैं। तो मतलब बूढ़े से लेकर बच्चे तक ही कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक मल्टीविटामिन है और ये एक इस तरह गुड फैट का सोर्स है जो कि आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। Hope you like this video. If you have any questions regarding any other topic, just let me know in the comment section. And if you like my video, subscribe to my channel.